Hello everyone, welcome back to the channel. This is the third lecture of the chapter number 7th, that is thermal properties of matter. And already इसके ऊपर 2 lectures हो गए हैं जिसमें हम लोगों ने 5 sums अपलोड कर दिए. ये थर्ड सेशन है जिसमें रेस्ट 5, क्योंकि टोटल 15 क्वेश्चंस है तो ये आगे के 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में आएंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. Let us begin with question number 11. Okay, I will read the question and we'll put the data over here. Question 11 देखो क्या क्या given है यहाँ पर. What is the specific heat of a metal if 50 calories of heat is needed to raise 6 kilogram of metal from 20 degree to 62 degrees. चलो, तो पहले 50 कैलोरी दिया है, वो क्या बन गया, वो हीट बन गया. तो Q को क्या लिखने का, 50 कैलोरी, ये पहला. आगे हीट इज नीडेड टू रेज 6 किलोग्राम, तो मास कितना दिया है, मास है यहाँ पर 6 किलोग्राम दिया हुआ है. आगे देखते हैं. ऑफ द मेटल फ्रॉम 20 डिग्री टू 62 डिग्री, तो 20-62 क्या देने वाला है, ये अपने को देगा डेल्टा टी. 62 माइनस फाइनल कितना है, 62 माइनस कितना 20, कितना हो गया ये 42. ओके, व्हाट इज टू बी फाउंड, स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है. तो टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड स्पेसिफिक हीट. ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, ये तो बहुत सिंपल है. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टेम्परेचर. राइट, दिस इज द वे वी राइट इट. बट इट कैन बी कि हम लोग यहाँ पे डेल्टा कभी कभी नहीं लिखते हैं, इट्स वेल एंड फाइन, तो यहाँ पे ही डेल्टा लिख देते हैं. ठीक है, यानी कि 42 डिग्रीज टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी हीट लगती है. राइट, लेट अस पुट ऑल द क्वांटिटीज. नाउ योर लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी ये कैलोरी में है, तो आंसर याद रखना कैलोरी में आने वाला. हमको चाहिए यहाँ से S, तो S इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी. डेल्टा क्यू है 50 अपॉन मास है 6 इंटू 42. करेक्ट, इसको डिवाइड कर लो, गेट अ नंबर 0.198, तो ये आएगा 0.198. ना व्हाट इज द यूनिट, देखो ये न्यूमरेटर में क्या है कैलोरी, डिनोमिनेटर में 6 क्या है किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. राइट, तो ये आ गया अपने को स्पेसिफिक हीट. नाउ द फॉर्मूला यूज्ड इज दिस, ये हमने एक और सम में पहले यूज किया हुआ है. तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आई विल रीड इट. 12 में देखो क्या क्या गिवन है. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ कॉपर रॉड विद टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्रीज. तो टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, 30 डिग्रीज का है. 30 डिग्री इज 1500 कैलोरीज पर सेकेंड. नाउ दैट इज कैलोरीज पर सेकेंड, उसको क्या लिखा हुआ है, तो इट इज हाउ मच, 1500 कैलोरीज. ओके, इट इज 1500 कैलोरीज पर सेकेंड. नोटेशंस एज पर योर बुक. ओके, फाइंड द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर रॉड. थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का है, तो टू फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस. करेक्ट, ना थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी अपॉन पी कंडक्टेंस. राइट, तो सॉल्यूशन क्या है, आर टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन पी कंडक्टेंस. क्लियर है, ये तो बहुत सिंपल है. अब खाली क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है. डेल्टा टी कितना आ गया, 30 अपॉन ये आ गया 1500, ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 3 5 1 अपॉन 50. अब 1 अपॉन 50 क्या होता है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.02 आ जाएगा. ये आ गया 0.02. ना व्हाट विल बी द यूनिट फॉर दैट, इट इज़ डेल्टा टी ऊपर है तो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड इसकी यूनिट क्या है, कैलोरीज
और इसका जो सेकेंड्स है वो जाएगा न्यूमरेटर में। तो डिग्री सेल्सियस सेकेंड्स अपॉन कैलोरी, राइट। तो ये आ गया अपने को थर्मल रेजिस्टेंस का सम। लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखते हैं 13th वाला क्वेश्चन। तो 11, 12, 13, राइट। दो और क्वेश्चन है अभी, 13, 14, 15। सो लेट अस सी व्हाट इज 13th। An electric kettle takes 20 minutes to heat a certain quantity of water from 0 degree to boiling point. Okay. It requires 90 minutes to turn all the water at 100 degrees Celsius into steam. Right. Find the latent heat of vaporization. Specific heat for water is 1 calorie per gram degree Celsius. So specific heat for water is 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये अपने को गिवन है। ओके, यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसको 20 मिनट लगता है वाटर को 0 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के लिए। ठीक है, तो चलो अज्यूम कर लेते हैं कि जो वाटर है जिसकी बात हो रही है उसका कुछ मास अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट m बी द मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड। तो m मास का हम लोग ने लिक्विड लिया है। नाउ व्हाट इज गिवन, इट टेक्स कितने मिनट्स, फर्स्ट लाइन में देखो 20 मिनट्स लगते हैं उसको। तो टाइम कितना लगता है, 20 मिनट्स लगता है 0 डिग्री से 100 डिग्री पे लाने के लिए। ये एक सिचुएशन गिवन है। 20 मिनट्स में, सॉरी 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में 0 डिग्री सेल्सियस से वो 100 डिग्री पर आ जाता है। तो अब अगर मैं बोलूं कि हीट कितना लगा होगा या कितनी एनर्जी स्पेंड हुई रहेगी, देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट टेकन, हीट एब्जॉर्ब्ड उसको मैं डेल्टा क्यू लिख देता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। करेक्ट, ये वाटर की बात हो रही है। अब इसमें से क्या क्या अपने पास है, मास तो मैंने एम ही अज्यूम किया है, स्पेसिफिक हीट हमने यहाँ पे बोला है कितना 1, चेंज इन टेम्परेचर कितने का हुआ है 100 का हुआ है। तो यह आंसर आ जाएगा 100 m। ओके, तो इतनी हीट लग गई, कितनी 100 m हीट लग गई है या एनर्जी लग गई है, क्या करने के लिए, उसको बॉईल करवाने के लिए, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक लाने के लिए। करेक्ट। अब आगे इसने और एक सिचुएशन दिया है कि हम लोगों को वही जो हम लोग ने बॉइलिंग वाटर लिया है ना, उसको स्टीम बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। जस्ट गो टू द क्वेश्चन अगेन। It requires 90 minutes to turn all the water at 100 degree Celsius into steam। तो अब 90 मिनट्स लग रहा है उसको। टाइम देखो यहाँ पे कितना, 90 मिनट्स लगता है क्या करने के लिए, 90 मिनट्स में वो 100 डिग्री वाटर को कन्वर्ट करने वाला है 100 डिग्री स्टीम में। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, टेम्परेचर विल रिमेन सेम बट द स्टेट इज चेंजिंग। और जब स्टेट बदलता है, इसको मैं 1 लिखूंगा फर्स्ट वाले के लिए, स्टेट बदलता है तो यहाँ पर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो व्हाट इज द लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, इट इज डेल्टा Q2, Q2 लिखना है मुझे, डेल्टा Q2 इज मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हमने इसके ऊपर एक सम किया हुआ है ऑलरेडी वेपराइजेशन के ऊपर। तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्लियर कर दिखेगा अभी। अब अगर आगे देखेंगे तो ये जो Q1 और Q2 है वो सप्लाई कौन कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रिक केटल ही सप्लाई कर रहा है ये सब होने के लिए। तो जो रेट से उसने यहाँ पे हीट सप्लाई किया होगा वही रेट से वो यहाँ पे हीट सप्लाई करेगा। करेक्ट, क्योंकि डिवाइस अगर सेम है तो रेट तो वही रहने वाला है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसका कंडक्शन रेट है उसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो कंडक्शन रेट, ये फॉर्मूला हमने अभी पहले भी यूज़ किया है,
कंडक्शन रेट दैट इज P, ओके, P कंडक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है? P कंडक्शन ये होता है हीट अपॉन टाइम ना, तो P कंडक्शन, ये पहला वाला हीट कितना था? डेल्टा Q1 था, टाइम चलो मैं बोलता हूँ T1, दूसरे बार वो हीट क्या दे रहा है? डेल्टा Q2, टाइम कितना है? T2। अब ये टाइम T1 T2 क्या है? पहली बार उससे कितना? 20 मिनट, सेकेंड टाइम कितना? 90 मिनट्स, राइट है, दोनों को इक्वेट कर देना है। अब यहाँ पे जस्ट खाली इक्वेट कर लो और तुम्हारा आंसर आ जाता है। Q1 कितना है? 100 m, तो इसकी जगह लिख देने का 100 m अपॉन T1 कितना है? 20 मिनट्स, इसको मैं सेकेंड्स में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कैंसिल ही होने वाला है। डेल्टा Q ये है m टाइम्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ, आप समझा, ये MQ था, m कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से। T2 की वैल्यू कितनी है? ये है 90 मिनट्स, राइट, मिनट्स गेट्स कैंसिल। अब यहाँ पे क्या है? ये भी कैंसिल हो गया, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा? 90, दैट इज 9/2, करेक्ट। और ऊपर यहाँ पे क्या बच गया है? 100 बच गया है। क्लियर है? अभी क्या क्या कैंसिल हो गया? मिनट कैंसिल हो गया, ये 0 भी मैंने कैंसिल कर दिया, 9 ऊपर लेके गया, 900/2 आ गया, m भी कैंसिल हो गया। 900/2 इज व्हाट? 450, करेक्ट। ये आ गया अपने को लेटेंट हीट ऑफ, सॉरी इसका यूनिट भी लिख देते हैं, कैलोरीज पर ग्राम। यूनिट कहाँ से है? यहाँ से है ना, Q का क्या है? कैलोरीज है, और कैलोरीज पर ग्राम, राइट। ग्राम क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी ये स्पेसिफिक हीट ग्राम में है, इसीलिए, वरना तुम बोलोगे वहाँ किलोग्राम क्यों नहीं आया, तो ग्राम उसकी वजह से आया है, राइट है। तो ये हो गया अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा जैसा रियल लाइफ जैसा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें पानी डाल दिया तुमने, 0 डिग्री मतलब IC डाला होगा, तुमने चला दिया, उसको ऑन कर दिया, 20 मिनट लगे उसको बॉईल करवाने में, और अगले 90 मिनट लगे वो पूरे के पूरे लिक्विड को वेपर बनाने के लिए। ये है सिचुएशन जो अपने को गिवन है, करेक्ट। तो ये कंप्लीट करेगा अपना क्वेश्चन नंबर 13। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं 14 में अभी क्या क्या गिवन है यहाँ पर। 14 देखते हैं। फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ स्टील प्लेट 4 सेंटीमीटर थिक। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है वो थिकनेस है, दैट इज x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जिसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻2 मीटर्स, ओके। अब आगे देखते हैं। 4 सेंटीमीटर थिक, व्हेन हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू दी प्लेट एट द रेट ऑफ 400 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। तो अब ये यूनिट पहले लिखता हूँ, देखो क्या दिया हुआ है, 400 किलो कैलोरी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, किलो कैलोरी मतलब ये हीट है, मिनट मतलब टाइम, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। तो ये गिवन क्या है? ये गिवन है Q/AT, एरिया है, टाइम है, हीट है, करेक्ट। अब आगे देखते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इज, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी गिवन है, कितना यहाँ पे? थर्मल कंडक्टिविटी 0.026, तो 0.026 किलो, यूनिट देख लेता हूँ क्या है, हाँ, किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड केल्विन। अब यहाँ से फाइंड क्या करने का है? फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस, ओके, टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड आउट करने का है, दैट इज टू फाइंड क्या? T1 - T2, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है अपने को, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर Q वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे या K वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Q? सॉल्यूशन Q इज इक्वल्स टू A T1 - T2 अपॉन X × K, राइट। ये है हम लोग का फॉर्मूला। एरिया, टाइम, थर्मल कंडक्टिविटी, थिकनेस, टेम्परेचर डिफरेंस, हीट। अब अपने को यहाँ ध्यान देखोगे Q/AT तो गिवन है ना, तो Q/AT मेरे को गिवन है, और वैसे भी ये Q/AT आ जाएगा इधर,
तो चलो Q बाई ए टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा, T1 माइनस T2 के अपॉन एक्स। ठीक है, हमको चाहिए T1 माइनस T2, तो ये x को भी ऊपर लेकर आ जाओ और k को नीचे लेके आ जाओ, तो ये क्या बन जाता है, T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या बनेगा अभी, ब्रिंग दिस x एंड k, तो इट इज Q बाई ए टी इंटू एक्स बाई के, राइट। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Q बाई ए टी की वैल्यू क्या है 400। अब ये किलो कैलोरी तो ठीक है, लेकिन ये मिनट है ना, इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इसको सेकेंड्स में डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड्स की बात चल रही है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन के की वैल्यू 0.026, राइट। ये सब माइनस प्लस करोगे, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे और आंसर लाओगे, यह है 10.26 केल्विन, 10.26 केल्विन। ओके, तो अभी आंसर केल्विन में क्यों है, बिकॉज याद रखना ये कंडक्टिविटी की यूनिट किस में है, केल्विन में है, इसलिए टेम्परेचर भी यहाँ पर केल्विन में आएगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं आएगा, राइट। रिमेंबर दिस। तो दैट विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 14. Let us see the last question, that is question number 15 now. तो it is 15 देख लेते हैं। अब 15 में है a metal sphere cools from 80 degree to 60 degree in 6 minutes। तो पहला टेम्परेचर है 80 T1, दूसरा टेम्परेचर है 60, 80 से 60 वो कूल डाउन हो रहा है। उसके बाद है इन 6 मिनट, तो चलो ये स्टार्टिंग का कूलिंग है, तो उसको मैं DT1 लिख देता हूँ 6, तो ये होने के लिए 6 मिनट लगता है। आगे, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 60 टू 40। तो 40 अपना क्या होगा, 43rd टेम्परेचर है, कितना 40। उसके लिए सेकेंड टाइम जो कूलिंग हो रही है उसके लिए टाइम कितना लगेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है, करेक्ट। अब यहाँ पे इफ़ द रूम टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, रूम टेम्परेचर भी गिवन है, तो बहुत आसान हो गया भाई, 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है ये। अब इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, dt बाई dt इज इक्वल्स टू, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, dt बाई dt इज इक्वल टू c t माइनस टी नॉट। क्लियर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टाइम, कांस्टेंट, दिस इज द स्टार्टिंग टेम्परेचर फ्रॉम वेयर इट बिगिंस, एंड ये है हम लोगों का सराउंडिंग का टेम्परेचर। सो लेट अस पुट द वैल्यू फॉर फर्स्ट केस। ओके, तो फर्स्ट केस में ये फॉर्मूला क्या बनेगा, dt का मतलब क्या है 80 माइनस 60, और ये कितने टाइम में हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है 6 मिनट्स में, इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है, स्टार्टिंग टेम्परेचर है 80 एंड रूम टेम्परेचर है 30, करेक्ट। ये आ गया मेरा फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस से क्या मिलने वाला है, फर्स्ट केस से मुझे देखोगे तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू पता चल जाती है, करेक्ट। ये कितना है 80 माइनस 60, दैट इज 20/6 इज इक्वल्स टू 80 माइनस 30 इज 50, तो c इंटू 50, तो c की वैल्यू क्या हो गई, इट इज़ 20/6 इंटू 50, दैट इज़, ये 0 0 कट कर दो, 2 और ये, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा 1/15, करेक्ट। ये आ गया अपने को कांस्टेंट का वैल्यू। यूनिट लिखना है तो लिख देते हैं 1/15 पर मिनट में ही चल रहा है। तो c की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड वाले सिचुएशन के लिए लिखता हूँ मैं। सेकेंड सिचुएशन के लिए फॉर्मूला क्या बनने वाला है, सेकेंड सिचुएशन है सॉरी ये 60 से 40 आने के लिए ना, तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा 60 माइनस 40, और ये कितने टाइम में हो रहा है, वो टाइम अननोन है अपने पास, ठीक है।
तो ये dt2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्टार्टिंग टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर, तो इट इज 60 माइनस 30। क्लियर? अब इस ध्यान दो, तो c का वैल्यू भी अपने पास है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 माइनस 40 इज 20 अपॉन dt2 इज इक्वल्स टू, c की जगह पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन 15 इंटू 60 माइनस 30 इज 30। तो राइट साइड क्या देने वाला है, 15 टू सा ना 2 देगा अपने को, करेक्ट? तो अपने पास आ गया 20 अपॉन dt2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर dt2 इज इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। क्लियर? तो सेकेंड टाइम उसको कितना लग रहा है, 10 मिनट्स लगता है ये कूल डाउन होने के लिए। ओके, तो विद दिस वी कंप्लीट विद द 15 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके आगे के 2 लिंक्स पे मैं शेयर कर दूंगा तुमको। तो टोटल ये चैप्टर का सम्स हम लोगों ने 3 पार्ट में बनाया है, राइट? सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस 5 क्वेश्चन from this video, you can put in the comment box. Okay.